नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज का जो महत्वपूर्ण समाचार है, जो चर्चा का विषय है वो ये है कि भारत में लाए गए नामीबिया से जो चार चीते थे, चार जो चीते लाए गए थे, उनमें से एक जो है उसके चार बच्चों का, चार शावक का जन्म हुआ। भारत में 5 दशक बाद पहली बार चीतों का जन्म हुआ। कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आई फीमेल चीता सियाया ने बुधवार को 4 शावकों को जन्म दिया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। पीएम मोदी ने रीट्वीट करते हुए लिखा, वंडरफुल न्यूज है। भारत के प्रधानमंत्री ने इसे वंडरफुल न्यूज बताया। सियाया जो प्रेग्नेंट होने की जानकारी 20 दिन पहले कुनो नेशनल पार्क के मैनेजमेंट को मिली थी, तभी से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। पिछले साल 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए 8 चीतों को कुनो में छोड़ा गया था, जिन्हें 50 दिन छोटे बाड़े में क्वारंटाइन रखने के बाद फिर उन्हें बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। करीब 2 महीने पहले 3 फीमेल और 2 मेल चीतों को एक बाड़े में छोड़ा गया था। इसी साल 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों की दूसरी खेप कुनो लाई गई थी। जिसमें से एक चीता 2-3 दिन पहले उसका भी एक डेथ हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। खैर, 4 शावकों का जन्म, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जहां इनकी जो नस्ल है वो खत्म हो रही है, वहीं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक पहल थी कि चीता को दूसरे देश से लाया गया, और आज उसने मंगलवार को 4 शावकों को जन्म दिया। 4 बच्चे भरे स्वस्थ हैं, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी उस पर टिप्पणी आ ही गया है कि वंडरफुल न्यूज है। अब हम बात करते हैं कि ये न्यूज तो है, ये आप उन शावकों को देखिए, ये है बच्चे। ये एक न्यूज तो बनता है, क्योंकि ये खबर है कि भारत में 4 शावकों का जन्म है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि चाटुकारिता करने में जो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो आला दर्जे के जो नेता हैं, जो अपने आप को फ्रंट लाइन के नेता कहते हैं, और हमारी चाटुकारिता मीडिया जो प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, और उनमें एक तरह से होड़ लगी रहती है कि कौन कितना ज्यादा नंबर लेके आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार में। तो ये तो एक ये हो गया। ये देखिए, भूपेंद्र यादव जो है, उन्होंने बताया, उन्होंने लिखा, अ मोमेंटस इवेंट इन आवर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हिस्ट्री ड्यूरिंग अमृतकाल। ये अमृतकाल का, आई एम डिलाइटेड टू शेयर दैट 4 cubs have been born to one of the cheetahs translocated to India on 17th September 2022 under the visionary leadership of PM श्री नरेंद्र मोदी। अब ये देखिए, ये है भूपेंद्र यादव। ऐसे बहुत से ये ट्वीट हैं, और दूसरा ट्वीट है, एक आता है शांडिल्य गिरिराज सिंह, इन्होंने तो एकदम आगे ही चले गए हैं। वो ये कहते हैं, यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 17 सितंबर 2022 को भारत लाए गए चीतों में से एक के 4 शावकों का जन्म हुआ है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना का परिणाम है। अब इन्हें क्या बताएं, अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है। आप चाटुकारिता करिए, शब्दों का चयन तो सही करिए। देश को गर्व होना चाहिए, किसी की पहल थी, देश के प्रधानमंत्री की पहल थी, बड़ी सराहनीय थी। देश के प्रधानमंत्री की सराहनीय पहल पर यह कहा जा सकता था, इनकी परिकल्पना का यह परिणाम है। देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो परिकल्पना, ये भी तो परिकल्पना है उनकी। और एक खबर और बहुत तेजी से चली थी, वो यह कि आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, विज्ञान में भी हमने पढ़ा है, परजीवी। उन्होंने एक नया शब्द दिया, आंदोलन जीवी।
फिर इसके बाद में फिर कई जीवी आए, चिरंजीवी, परजीवी, आंदोलन जीवी, फिर आ जाता है भाषण जीवी और कैमरा जीवी, कि कैमरे में रहने का जिसका शौक हो। तो अभी आप ये देखिए कि चीतों के जन्म पर मोदी को क्रेडिट हद कर दी मनोज झा ने, लिए मजे, ये जो इनका था। अब आप देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी औचक निरीक्षण पर गए थे आज, नए पार्लियामेंट को देखने के लिए। अब यहां पर भी चाटुकारिता की जो हद होती है वो भी हो गई है। हम आपको कहां से शुरू करें कि आप उनके जो वो वहां पर गए थे प्रधानमंत्री के साथ में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी थे, ओम बिरला जी भी थे, लेकिन जो मीडिया ने जो कवर किया, प्रधानमंत्री एक तो औचक निरीक्षण करने के लिए गए थे। सबसे पहला सवाल कि औचक निरीक्षण का मतलब होता है बिना किसी की पूर्व सूचना के वहां पर चले गए देखने की क्या प्रोग्रेस है। साथ में गए ओम बिरला, वहां उन्होंने देखा, वहां पे हर एंगल से फोटो लिया गया, माने जितने कैमरामैन, जितने प्रेस वाले थे वो सारे वहां पे उन्हें पहुंचा दिया गया। वहां भी वो लोग पहुंच गए। क्यों? अब अगर लोगों को बता भी जाते तो पता नहीं क्या होता, बिना बताए अगर ये लोग पहुंच गए तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वो कैमरा जीवी कितना है। और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जब वो कैमरा पे हो तो कोई दूसरा उस फ्रेम में ना आए। जैसे कि आप एक दो, मैंने ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे फोटोज हैं, ये देखिए। तो बड़ी कोशिश की जाती है कि सिर्फ प्रधानमंत्री से कई फोटो निकले हैं, कई फोटोज आए हैं। आप अलग अलग अखबारों को आप देखेंगे और उनकी हेडलाइंस, रिपब्लिक वर्ड, नए संसद भवन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे पीएम मोदी। आज तक पीएम मोदी ने संसद भवन का किया औचक निरीक्षण, मोदी ने नए संसद भवन का किया औचक निरीक्षण, विभिन्न कार्यों का लिया जायजा, का प्रिंट। तो इस तरह से जो हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये एक तरह से जो कैमरा जीवी है वो कहीं पर भी जाते हैं। हमने कई मौकों पर देखा है कि जब उनके कैमरे फ्रेम में कोई आता है तो उसे हटा दिया जाता है। और कई बार टनल में हमने पीछे भी विगत भी टनल का उद्घाटन करने गए तो सिर्फ वही थे। अभी रक्षा मंत्रालय के किसी जहाज का या किसका फाइटर कुछ हेलीकॉप्टर का ये गए, हेलीकॉप्टर हवा में हाथ हिला रहे हैं, रक्षा मंत्री पता नहीं, रक्षा मंत्रालय का है राजनाथ सिंह का पता नहीं, रोड का जब उद्घाटन करने जाते हैं तो रोड मंत्री का पता नहीं, नितिन गडकरी। उसी तरह से और भी जिन मंत्रालयों का करते हैं उद्घाटन करते हैं तो वहां पर सिर्फ मोदी और सिर्फ मोदी ही होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता। तो ये जो आभा मंडल जो बनाया जा रहा है और मोदी के सिवा कोई होना भी नहीं चाहिए, इस तरह का जो एक नरेशन जो मीडिया द्वारा, खुद नरेंद्र मोदी द्वारा जो गढ़ा जा रहा है, जो उनके मीडिया सलाहकार हैं उनके द्वारा जो उन्हें बताई जा रही है, ये देश और ये खुद उनके लिए अच्छा नहीं है। ये हम सब देख रहे हैं। आने वाले समय के लिए ये बहुत ही, और अगर कोई और ऐसा प्रधानमंत्री अगर मिल गया आने वाले समय, कहा नहीं जा सकता क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्होंने लोकतंत्र के ऊपर जो प्रहार कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संवैधानिक जो स्तंभ है जिसको वो ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, किरण रिजिजू जो लगातार न्यायपालिका के ऊपर हमले बोल रहे हैं, अगर वो जिस तरह से रिटायर्ड जजों को कौन सा गैंग कह रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या बता रही हैं?
ये सभी बता रही हैं कि इन्हें लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास नहीं है। और ये जो हम देख रहे हैं कि जो फोटोज आप जो देख पा रहे हैं, वो यही बता रही हैं कि इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ मैं में रहना पसंद है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही मैं हूं और दूसरा कोई नहीं। तो इसी के साथ इसे मैं खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे सोचेंगे, समझेंगे भी। मुझे नहीं लगता कि लोग समझ पाएंगे, क्योंकि कहने वाले तो ये भी यही कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री है, वो ना रहे तो कौन रहे। जरूर वो रहना चाहिए, वही रहने चाहिए। लेकिन भाई अगर लोकसभा, और इस समय वर्तमान में अगर लोकसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो प्रधानमंत्री नहीं होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, तो उसे भी तो स्पेस दिया जाता है, या उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। इस सरकार में अगर कोई नंबर 1 कोई नंबर 2 है तो मोदी, अमित शाह। इसके बाद जितना भी नंबर लगता है वो 100 नंबर के बाद लगता है। वो 101, 102, 103, 1 से 100 तक यही दो। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे शावक के लिए हमारी मीडिया, हमारे सत्तारूढ़ दल के नेता, उनके चाटुकार लोग कैसे इसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह के समाचारों में इसे पहुंचा रहे हैं, वो सभी आप समझदार हैं। धन्यवाद।